अगर log के अंदर 1 आ गया, बेस कुछ भी हो, इसका वैल्यू डायरेक्ट क्या रहेगा? 0। क्यों? मतलब क्या है कि a की क्या पावर करें पे कि 1 मिल जाए, है ना? तो a की पावर तो 0 करने पे ही हमें 1 मिलेगा ना, और कोई तो ऑप्शन नहीं है। तो अंदर अगर 1 मिल गया, बेस हमें मतलब ही नहीं है, कुछ भी हो, है ना? सलमान खान भी आ गया तो भी 0 आएगा, यहां पे बेस में सलमान खान आ गया 0, है ना? कुछ भी आए, बेस से मतलब नहीं है, अंदर 1 मिल गया डायरेक्ट 0। नेक्स्ट, log a बेस a इक्वल टू 1। ये तो देखते ही पता चल रहा है ना, हाँ, कि a की क्या पावर करें कि हमें a मिल जाए, तो वो तो 1 ही रहता है ना? यही लिखते हैं ना अपन, log 2 बेस 2 इक्वल टू 1, log 3 बेस 3 इक्वल टू 1, log 5 बेस 5 इक्वल टू 1, है ना? तो सिंपल है ये, है ना? अब ये इंपॉर्टेंट भी है, ये इस साइड वाला तो बहुत इजी है ना, देखते ही लिख देंगे। पर ट्रिक क्या है यहां पे, ये उल्टा वाला दिमाग चलने लग गया ना तुम्हारा, तब बात बन जाएगी, है ना? क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन में तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1 की जगह अपन, है ना, log a बेस a लिख पाए, तब वो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं बहुत सारे, है ना? अगर 1 की जगह अपन ये ले आते हैं ना, तो क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, है ना? तो तुमको दोनों साइड से याद रखना है इसको, ये इक्वल टू 1 है तो 1 इक्वल टू ये भी है ना? तो दोनों साइड से याद रखना है इसको, है ना? इसको लेके आएंगे अपन बहुत बार यूज में लेंगे इसको अपन, है ना? नेक्स्ट, log m बेस a प्लस में log n बेस a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको अपन, log mn बेस a। अगर बेस सेम है, इसका भी बेस a है, इसका भी बेस a है, प्लस में है, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको अपन। इसका प्रूफ देख लेते हैं अपन, है ना? इसका प्रूफ वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म, है ना? तो इसको तो मैंने मान लिया x, इसको मान लिया मैंने y, है ना? ये क्या है, ये तो x है अपना, और ये क्या है, y। तो इस साइड में तो क्या लिखा हुआ है, x प्लस में y, ये तो क्या अपना LHS, है ना? अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्रिएट करना हमको ना, तो क्या लिखा हुआ, हमने क्या माना, log बेस a m इक्वल टू x है। इसका मतलब क्या है कि a की पावर हमने x किया तो हमें क्या मिला, m। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर x इक्वल टू m, है ना? अब इसको हमने y माना, मतलब log n बेस a को हमने y माना। इसका मतलब क्या है कि a की पावर में y करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा यहां पे, n। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर y इक्वल टू n, है ना? तो m इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर x, n इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर y, है ना? यहां पे क्या लिखा हुआ है, mn। तो यहां पे ये वैल्यू रख दो mn की, m की जगह रख दो a की पावर x, n की जगह रख दो a की पावर n, a की पावर y, है ना? तो ये यहां पे ये क्या क्रिएट हो गया अभी कि log बेस a की पावर x मल्टीप्लाई में a की पावर y, है ना? यहां पे हमने क्या किया, m और n का वैल्यू पुट कर दिया हमने, है ना? अब ये क्या लिखा हुआ, a की पावर x मल्टीप्लाई में a की पावर y, क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर x प्लस y, है ना? तो ये क्या आ गया अभी, log a की पावर x प्लस y बेस में a, है ना? क्लियर है नहीं? इसको क्या लिख सकता हूं मैं, डायरेक्ट x प्लस वाई लिख सकता हूं क्या इसको मैं, इसको x प्लस वाई लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं ना? a की क्या पावर करें कि हमें ये मिले, a की पावर x प्लस वाई कर दो, ये मिलेगा हमें, है ना? तो ये हमें मिल गया RHS, तो LHS इक्वल टू RHS, मतलब ये सही है ना?
ये वेरीफाई किया हमने, इसका प्रॉपर प्रूफ नहीं है ये, है ना, इसको वेरीफाई किया जस्ट। ये समझ में आया क्या? इसको भूल जाओगे कोई बात नहीं है, मेन चीज ये है ना, रट लो इसको ना। ये नहीं चमका कोई बात नहीं, मिटा दूंगा मैं ये, लिख लो, जल्दी लिखा करो इसे ना, फटाफट हाथ चलने चाहिए, क्वेश्चन के साथ हाथ भी नहीं, दिमाग के साथ हाथ भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी, अगर नहीं लिखा ना घर पे खुद से लिखना है इसको ना, खुद से सोल्व करने का ट्राई करना, है ना, रिवीजन भी हो जाएगा, बेस्ट है तुम्हारे लिए। 4 नंबर पे प्रॉपर्टी है log m बेस a माइनस में log n बेस a इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log m अपॉन में n बेस a। सेम प्रूफ इसका है ना, इसका प्रूफ भी कैसे करेंगे, इसको हमने x मान लिया, इसको हमने y मान लिया, है ना, तो अपना LHS तो क्या है, x माइनस वाई, x माइनस वाई क्या है अपना LHS। RHS देख लेते हैं अपन, यहां से इसको क्या लिख सकता हूं, log m बेस a इक्वल टू x है, मतलब a की पावर x इक्वल टू m, इधर से क्या है a की पावर y इक्वल टू n, और यहां पे m और n की जगह ये वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा हमें, log a की पावर x अपॉन में a की पावर y और बेस a। तो इसको क्या लिख सकता हूं भी मैं, a की पावर x माइनस में y, है ना, तो ये क्या आ गया, log a की पावर x माइनस में y बेस a इक्वल टू क्या आ गया यहां पे, x माइनस वाई, यही अपना RHS आ गया। तो LHS इक्वल टू RHS। इसको तो तुम कर लोगे घर पे, है ना, लगातार 2 सेम क्वेश्चन। तो प्रूफ किसके लिए होते हैं, कई प्रूफ तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ये प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस बातें हजम करने के लिए ना, है ना, कि हाँ ये सही है ना, ऐसे क्वेश्चन नहीं उठेगा, ये क्यों बोल दिया, ये कैसे बोल दिया, है ना, और कोई काम नहीं है इसका, रट्टा मारो इनको, है ना, मेन चीज वो है। 5th नंबर पे log m की पावर n बेस a, इसको क्या लिख सकते हैं, n को अपन बाहर लेके आ सकते हैं, पावर में अगर कुछ भी है, यहां पे इसके पावर में कुछ भी है, उसको अपन बाहर लेके आ सकते हैं, ये क्लियर है क्या? जैसे सिंपल सा एग्जांपल, log 2 की पावर 3 बेस 2, इसका वैल्यू क्या आएगा, 3, डायरेक्ट 3 है ना, 2 की क्या पावर करेंगे, 2 की पावर 3 आ जाए तो 3। अब ये क्या बोल रहा है कि पावर्स को बाहर लेके आ सकते हैं ना अपन, तो मतलब 3 log 2 बेस 2, ये भी तो 3 आएगा, है ना। इसका प्रूफ करना चाहो तो क्या करेंगे, log बेस a, m को अपन ने क्या मान लिया, x, है ना, इस पूरे को x नहीं माना हमने, बस इसको x माना है, log m बेस a को क्या मान लिया हमने, x। अब ये क्या बन गया, मतलब a की पावर x करने पे हमें क्या मिलेगा, m, तो ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं, a की पावर x इक्वल टू m। अब दोनों साइड मैंने पावर n कर दिया, यहां पे भी पावर n कर दिया और यहां पे भी पावर n कर दिया, कर सकते हैं अपन। अब ये तो क्या बन गया, ये तो पावर मल्टीप्लाई में आ जाएंगी ना, तो ये हो गया एक a की पावर x n इक्वल टू m की पावर n। क्लियर है? अब दोनों साइड log ले लो तुम,
दोनों साइड लोग लेंगे तो क्या आएगा, लोग ए की पावर एक्स एन बेस ए इक्वल टू लोग एम की पावर एन बेस ए। यहां तक क्लियर है क्या? दोनों साइड हमने क्या ले लिया, लोग बेस ए, है ना। अब ये इसका तो वैल्यू में चाहिए था ना, ये तो क्या बन गया, ये इसको तो छेड़ेंगे ही नहीं अपन। अब ये क्या है, लोग ए की पावर एक्स एन बेस ए, इसका क्या वैल्यू आएगा, डायरेक्ट ए की क्या पावर करें कि हमें ये मिल जाए, ए की पावर एक्स एन ही आएगा ना डायरेक्ट। तो ये क्या आ गया यहां पे, लोग एम की पावर एन बेस ए इक्वल टू एक्स एन। ठीक है, और x क्या था हमारा, x क्या था हमारा, यही तो था ना x की जगह वो रख दो, तो ये क्या बन गया, ये यही बन गया। x की जगह तुम वो रखोगे तो यही तो क्रिएट हो रहा है, n log m बेस a, है ना। क्लियर है ना, ये लिख लो इसको। और एक बार ऐसे अब भी इनको याद करने का ट्राई करो, अब भी है ना, सिंपल सिंपल है, दिमाग में फिट हो जाएंगे ये, है ना। तो अब भी 3 या 4 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं यहां पे ना, 5 प्रॉपर्टीज हो रहे हैं, अब भी इनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, है ना। उसके बाद में अपन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे जंप करेंगे ना। सबसे पहले ये क्लियर होने चाहिए हमें ना, इन पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन सोल्व करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। तो ये दो तो इजी है, देखते ही पता चल रहा है हमें ना। प्लस आ जाए तो मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाए तो डिवाइड करेंगे, पावर दिख जाए तो उसको बाहर लेके आ जाएंगे, यही है ना। पर मिस्टेक क्या हो जाता है कि इसको दिमाग में रखना है, प्लस हो रहा है, बेस सेम है, पूरा स्ट्रक्चर याद रखना है तुमको। अगर यहां पे ऐसे आ गया लोग बेस ए एम प्लस में एन, इसको ऐसे मत लिख देना लोग ए एम प्लस में लोग बेस ए एन, सही नहीं है ना। इसको ऐसे भी मत लिख देना लोग एम एन बेस ए, है ना। ऐसे मिस्टेक नहीं करना है तुमको, ये स्ट्रक्चर याद रखना है ना। जल्दबाजी में ऐसे हो जाता है ना। तो चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं अभी। तो जेई में प्रूफ का कोई काम नहीं है, प्रूफ बाय चांस भूल गए कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर्टीज नहीं भूलनी है ना। रट्टा मार लो इसका। पहला क्वेश्चन, करते जाओ। इनमें तो प्रॉपर्टीज काम में भी नहीं आ रही हैं। है ना, इनको तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, प्रॉपर्टीज भी कर सकते हो ना कि 8 मल्टीप्लाई में 16, ये तो 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2 की पावर 7, है ना। ये तो ऐसे ही लिख दिया मैंने अभी, 2 की पावर 3 लोग
बेस 2 यहां पे लिखा है 2 की पावर 3 प्लस में log बेस 2 यहां पे लिखा है 2 की पावर 4, इसको क्या लिख सकते हैं अपन log बेस 2 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 4 है ना, मल्टीप्लाई में होंगे। अब a की पावर m मल्टीप्लाई में a की पावर n, क्या लिख सकते हैं इसको, a की पावर m प्लस में n, तो मतलब 2 की पावर 7, और यहां पे क्या आंसर आ जाएगा 7। इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे पर अपन को तो प्रॉपर्टीज यूज में लेना है ना। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये तो डायरेक्ट 3 लिखा हुआ है, ये 4 लिखा हुआ है, 2 की पावर 4 4, 2 की पावर 3 3, है ना, डायरेक्ट 7 आएगा। हमको क्या करना है, हमको प्रॉपर्टीज यूज में लेनी है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वैसे भी कर लो। नेक्स्ट, अब अगर यहां पे प्लस में 3 आ जाए तब भी फॉर्मूला सेम रहेगा, प्लस में 10 आ जाए, अगर बेस सेम है तो उन 10 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन। हाँ, साथ में 20 आ गए, बेस सेम है, सारे प्लस में, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 2 पे लागू है, सभी पे लागू है। 4 आ जाए, 10 आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, तो इस पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो मल्टीप्लाई होगा तब क्या होगा, 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, 10 की पावर 6, है ना। क्या आएगा ये, log बेस 10 10 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 10 की पावर 3, और इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log बेस 10 10 की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 10 की पावर 6, और यहां से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं इसको, 6। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाला सोल्व करो, ये वाला क्या है इसका आंसर, 1 सही आंसर है। गूगल कर रहा है, गूगल नहीं करना है। यहां पे क्या मैं स्टिक लेके खड़ा हूं कि मारूंगा, नहीं बताया तो, नहीं बताओगे तो भी चलेगा। हाँ, तो ये क्वेश्चन, तो ये वाला तो इजी है ना, हो जाएगा आराम से, है ना। मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा, 8 मल्टीप्लाई में 2 मतलब 10, नहीं, log 16 बेस 16, डायरेक्ट 1, है ना। अब ये यहां पे बेस नहीं दिया हुआ, साइन भी माइनस आ रहा है बीच में, है ना। हाँ, तो माइनस आ रहा है, अगर बेस नहीं दिया हुआ तो अपन नॉर्मली 10 मानते हैं, है ना। अगर बेस नहीं दिया हुआ है यहां पे छोड़ दो, है ना, बेस नहीं दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम ही बेस है इनका, ऐसे नहीं कि अलग अलग बेस ले लेंगे, सभी का सेम ही बेस होगा, अगर नहीं दिया हुआ तो भी नॉर्मली 10 मानते हैं अपन, है ना। तो माइनस है तो डिवाइड कर दो, प्लस है तो मल्टीप्लाई कर दो,
इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं, ये तो इससे डिवाइड हो जाएगा, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log 9/14 मल्टीप्लाई में 16/5। सोचो, है ना, सही है ना ये, है ना। डिवाइड ही किया मैंने, 9/14 अपॉन में 15/16, पहला और 4 नंबर बाई सेकंड और थर्ड नंबर, है ना। तो 9 16 ऊपर और 14 15 नीचे। लोग, अच्छा हाँ, यहां पे 15 है। अब ये प्लस में लोग 35 अपॉन में 24, है ना, इसका वैल्यू तो ये आ गया, और प्लस में ये, मतलब ये क्या होगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ये समझ रहा है क्या, ये सेम है इसके, प्लस में वो लिखा हुआ है, तो क्या होता है, प्लस में होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा ना यहाँ पे, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या इसको, मल्टीप्लाई में 35 अपॉन में 24 लिख सकते हैं क्या इसको। अभी कैंसिल कर दो, ये सिंपल कैलकुलेशन है। क्या आ रहा है यहां पे, सेवन से कट हो जाएगा, यहां पे 5, यहां पे 2, यहां पे 8, यहां पे 3, यहां पे 3, यहां पे 3, और ये कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो जाएंगे, यहां पे बचेगा 1, है ना। इस चीज में तो मजा आता होगा, है ना, काटने में काटने में सभी को मजा आता है ना। हाँ, तो log 1, और ये क्या आ जाएगा, 0। ये क्लियर है क्या। नेक्स्ट, यहां पे बहुत सारे टर्म्स हैं, log 1 - 1/3 बेस 5 प्लस में log 1 - 1/4 बेस 5 प्लस में log 1 - 1/5 बेस 5, चलता जा रहा है ये जब तक 1 अपॉन में 250 ना आ जाए, है ना। इसको सोल्व करो तुम, मैं तो कहूंगा सबसे पहले इनको सोल्व कर लो, है ना। 1 - 1/3 क्या हो गया यहां पे, 2/3, 1 - 1/4 क्या हो गया, 3/4, 1 - 1/5 क्या हो गया, 4/5, और लास्ट वाला 1 - 1 अपॉन में 250 क्या हो गया, 249 अपॉन में 250, है ना। पैटर्न दिख रहा है क्या तुमको एक। अब ये सारे प्लस में है, मतलब यहां पे लोग आएगा और ये सारे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, है ना। ये सोच पा रहे हो क्या तुम, यहां पे लोग आएगा और ये सारे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, है ना, क्योंकि प्लस है बीच में, अंदर वाले सारे मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे तो लोग आ गया और इनको मल्टीप्लाई कर दो तुम, है ना। अब यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, कैंसिल हो जाएगा, है ना। इसको अच्छे से देख लो, या फिर मैं इसको अलग लिखूंगा, चलेगा ना यहाँ पे। तो यहां पे 3, यहां पे 3 कैंसिल, यहां पे 4, यहां पे 4 कैंसिल। नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, 1 - 1 अपॉन में 6, इसका आंसर क्या आएगा, 5/6, तो यहां पे आ जाएगा 5/6, तो 5 से 5 कैंसिल, आगे एक 6 क्रिएट हो जाएगा, ऊपर नीचे 7 क्रिएट हो जाएगा, ऐसे ही सब चलता जाएगा ये, है ना। तो आगे 6 कैंसिल हो जाएगा, और इससे पहले एक टर्म होगा, वो क्या होगा, 248 अपॉन में 249, इससे जस्ट पहले, तो वो किसको ले जाएगा यहां पे, 249 को, ये भी कैंसिल हो जाएगा, इधर से बचेगा क्या, इधर तो 2 बचेगा और यहां पे 250 बचेगा, है ना। ये क्लियर है क्या, यहां पे ऊपर 2 बचेगा, नीचे क्या बचेगा यहां पे 250, तो क्या बचा यहां पे, लोग 2 अपॉन में 250 बेस 5, इसका क्या वैल्यू आएगा,
सॉल्व करो इसको ना। ये क्या बन गया यहां पे, log 1/में 125। 125 क्या रहता है, 5 की पावर 3। अब 5 की पावर 3 नीचे है, ऊपर लेके आएंगे क्या हो जाएगा ये 5 की पावर -3, तो ये आ जाएगा log 5 की पावर -3 बेस 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहां पे -3, है ना। क्वेश्चन बड़ा था पर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, है ना। तो हमको प्रॉपर्टीज याद रखनी है, अप्लाई करना है ना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 125 2 से डिवाइड किया 250 को तो 125, है ना। हाँ, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे तो 1 आ गया, इसको भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पे 125 आ गया, है ना। 125 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1/5 की पावर 3, है ना। अब 5 की पावर 3 को ऊपर लेके आएंगे क्या आ जाएगा, हाँ 5 की पावर -3, और अब 5 की क्या पावर करेंगे, 5 की पावर -3 आ जाए, -3, है ना। लिख लो इसको।